गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 13 कर रहे हैं। मैं एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे ऑलरेडी आपने क्लास 9th में ये किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फार्मूले पहले लिख रही हूँ। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपको पता है कि जब भी ये वॉल्यूम वर्ड यूज होता है, ये सरफेस एरिया वर्ड यूज होता है, इट मीन्स कि वो क्या होगा, सॉलिड शेप्स होंगे। तो सॉलिड शेप अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो क्यूब होगा, ये क्यूब है। क्यूब की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये क्यूब है, इसकी सारी साइड्स अगर मान लीजिए कि एल 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 है, तो इसका दो पार्ट होता है। एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसकी जितनी भी सरफेस है उन सभी का आप एरिया निकाल रहे हो, और इसे शॉर्ट फॉर्म में टीएसए कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6L²। ओके, और इसी तरह से लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसका जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है उसका एरिया हम नहीं लेंगे, तो वो क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि साइड साइड का जो एरिया है उनका आप ले रहे हो। तो लैटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलए से कहते हैं। तो एलए से कहेंगे तो इसमें दो सरफेस तो हट गया, टॉप और बॉटम, तो कितने साइड बच गए, 4 बच गए, तो इसलिए 4L² है। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें वॉल्यूम की क्वेश्चन होगी तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है एल का क्यूब। ओके, और ये मैंने फिगर बना दिया है, ये क्यूब का फिगर है। अब हम नेक्स्ट जो इसका शेप है वो क्या होता है, क्यूबाइड शेप होता है। अब आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग 3 वैल्यू होती है, मीन्स ये एल है, ये बी है, और ये एच होता है। ओके, तो ये अलग अलग डायमेंशंस होता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। ये क्या है, क्यूबॉइड है। ओके, तो क्यूबॉइड में भी ये 3 पार्ट आएंगे, यानी कि टीएसए और क्यूबॉइड। तो ये लिखोगे 2LB प्लस BH प्लस एच। ठीक है, और LAC ऑफ क्यूबॉइड लोगे तो फिर से यही होगा कि इसमें टॉप और बॉटम हट जाएगा, तो आप इसका फार्मूला लगाओगे 2L प्लस BH। ठीक है, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, और ये फार्मूला लगा के -LB भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप ये इसी फार्मूले को फॉलो करो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब देखो मुझे इस एक्सरसाइज से पहले इसलिए लिखना पड़ रहा है सारे फार्मूले, क्योंकि आपको ही पता है कि जब आप 9th क्लास में करते थे ना, तो हर शेप पे एक एक्सरसाइज आपकी बनी हुई थी। यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स, यानी कि क्यूब को सिलेंडर के साथ मिला दिया या हेमिस्फीयर के साथ मिला दिया, तो अलग अलग जो शेप मिलके बनते हैं उनका आपको सरफेस एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसमें हमें एक ही स्टार्टिंग में ही सारे फार्मूले लिखवाने पड़ेंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L×B×H। अब नेक्स्ट शेप जो है वो क्या है, सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर में रेडियस होता है और उसकी एक हाइट होती है। ठीक, तो ये क्या है, रेडियस है, और ये इसकी हाइट। यहां से आपका कर्व शेप शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या था, ये एजेज आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब कर्व आने लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ी टर्म्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप टीएसए ऑफ सिलेंडर लेते हो
यानी कि ये चारों तरफ का और ऊपर का नीचे का भी। तो टीएस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर प्लस, ठीक। और इसमें वर्ड यूज होता है सी ए से, एल ए से नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है। तो सी ए से ऑफ सिलेंडर ये हो गया 2 पाई आर एच। मीन्स ये जो चारों तरफ का जो पार्ट है, ये जो सिलेंडर होता है, ये चारों तरफ का जो पार्ट होता है उसका जब हम लेते हैं तो ये क्या होता है 2 पाई आर एच। और सी ए सी का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। अब है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट शेप जो होता है वो क्या है कोन। ये कोन, तो ये कोन में रेडियस है, ये हाइट है। और ये देखो ये साइड में जो आ रहा है इसे कहते हैं स्लांट, ओके। ये क्या है कोन। इसमें भी अलग अलग टर्म्स होंगे। टी एस ए ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल प्लस आर, और सी एस ए ऑफ कोन ये हो गया पाई आर एल, और वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो इसमें एक फार्मूला और भी हमें जरूरत है कि अगर मान लो कभी एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो एल कैसे फाइंड करेंगे। तो एल निकालने के लिए फार्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई होता है। ये हाइपोटेन्यूज के लिए क्या होगा पाइथागोरस अप्लाई होता है। तो एल इक्वल क्या होगा √h² प्लस आर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट शेप बच रहा है वो क्या है स्फीयर। स्फीयर जो है ये स्फीयर है। ये जो सॉलिड शेप होता है स्फीयर, यानी कि फुटबॉल जो हो गया, बॉल हो गया, ये सब क्या है स्फीयर है। तो स्फीयर में सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में देखो इसमें दोनों ही पार्ट आ जाएंगे, सी ए से भी और टी ए से भी, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट जो है वो क्या है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इस चैप्टर में, हेमीस्फीयर का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, ओके। तो इसमें हेमीस्फीयर क्या होगा, स्फीयर का हाफ जब लोगे तो वो हेमीस्फीयर हो जाएगा, ओके। या सेमी स्फीयर भी कर सकते। इसमें दोनों पार्ट होता है, टी ए से भी होगा और एल ए से भी होगा, ओके। द टी ए से ऑफ हेमीस्फीयर ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और सी ए से ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद लास्ट एक फार्मूला, और वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप 1 बाई 1 ये सारे फार्मूले लिख लीजिए। अब मैं एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन करवा रही हूँ, ओके। तो एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. इसका मतलब है कि दो स्फीयर
सॉरी 2 क्यूब को एक साथ जोड़ के रख दिया गया, ठीक है, मतलब बगल बगल में 2 क्यूब को रख दिया गया, और सेम ऐसा ही एक क्यूब यहाँ पे भी रख दिया गया, ठीक है। अब ये देखो 2 क्यूब को रख दिया यहाँ पे, इनका वॉल्यूम जो है वो क्या है 64 है, जैसे ये क्यूब 1 है और ये क्यूब 2 है, तो इनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसमें एक खास बात है कि इसमें साइड नहीं दिया हुआ, आपको इसका डायरेक्ट वॉल्यूम दिया हुआ, और फिर क्या कर रहा है कि इन दोनों को साथ साथ में रखने से जो शेप बनता है उसका हमें सरफेस एरिया चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये बात होती है कि देखो इन दोनों को जब जोड़ के रखा गया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड की यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्या हो गई, लेंथ हो गई, है ना, और ये जो है ये इसकी हाइट हो गई, है ना, और ये जो है इसकी विड्थ हो गई। ओके, तो यानी कि अगर सबसे पहले तो मुझे इसका साइड ही निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब होता है ना, और एल क्यूब की वैल्यू क्या है 64। तो इट मीन्स कि 64 को अगर आप देखो तो ये क्या किसी का क्यूब है, तो हाँ है, 4 का है, तो 4 का क्यूब इक्वल एल क्यूब, यानी एल की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमारा एक काम तो आसान हो गया कि हमें इसकी साइड मिल गई, यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये हाइट जो है ये भी 4 है। ओके, लेकिन जो ये क्यूबॉइड बन गया इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ये 4 और ये भी 4 तो बचेगा, तो 4 + 4 यानी कि ये एल की वैल्यू हो गई, एल ये क्या है क्यूबॉइड का लेंथ है। ओके, तो ये जो बन गया इसका सरफेस एरिया चाहिए, तो आप क्या लिखोगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अभी आपके माइंड में एक बात और भी आ रही होगी कि हम यहाँ पे टीएसए क्यों लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सॉलिड क्यूब है, इसलिए हम इसे टीएसए ही लेंगे। ओके, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या है 2Lb + BH + HL। अब यहाँ पर L की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, B जो है वो तो सेम है, B जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, और H भी जो है वो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। अब टीएसए है तो टीएसए का फार्मूला लगा देंगे, है ना, इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि यहीं पे मैं लिखूंगी यहाँ पे। अब देखो 2 लिख दिया, LB यानी 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। अब इनको सॉल्व करो, 8 4 जा 32, 16 और अगेन 32, इन सबको प्लस करो, ये हो गया 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सरफेस एरिया निकाल दिया। इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चन होंगे तो वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।